भारतीय इंश्योरेंस बाजार कंपनियों से भरा हुआ है जो विभिन्न मेडिकेयर कॉम्प्रहेंसिव प्लान्स प्रदान कर रही हैं। प्रत्येक में कुशल विशेषताएं होती हैं। प्रतिस्पर्धा काफी तीव्र है क्योंकि कंपनियां ग्राहकों को आकर्षित करने और एक प्रमुख बाजार हिस्सा सुनिश्चित करने के लिए प्रयासरत हैं। विशेष रूप से कुछ कंपनियां सिंगल कॉम्प्रहेंसिव पॉलिसी में कुशल विशेषताएं प्रदान करके एक उच्च कम्पेटिटिव प्राइस पर बाजार में अच्छे से प्रदर्शित हो रही हैं, हालांकि विशिष्ट शर्तें और नियमों के साथ। ग्राहक के रूप में हम अक्सर खुद को या तो कम्पेटिटिव प्राइस या आकर्षक फीचर्स से प्रभावित पाते हैं, बिना टर्म्स एंड कंडीशंस की विवेचना किए बिना। लाभ और विशेषताओं के बीच संतुलन को पहचानना महत्वपूर्ण है और इंश्योरेंस ऑफरिंग्स के जटिल दृष्टिकोण में सूचित निर्णय लेने के लिए अंतर्निहित शर्तें समझने के लिए समय निकालना आवश्यक है। यह वीडियो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का चयन करते समय ध्यान में रखने वाली महत्वपूर्ण शर्तों और नियमों पर प्रकाश डालेगा। उद्देश्य है कि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी प्राप्त करने के बाद आपको अपना पॉकेट से अप्रत्याशित खर्च का सामना न करना पड़े। यह महत्वपूर्ण है कि कुछ कम प्रीमियम इंश्योरेंस पॉलिसी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ आ सकती है। इसलिए वॉइस कस्टमर के रूप में अपने इंश्योरेंस एजेंट से एक विशेष समृद्धि योजना की पॉलिसी वर्डिंग्स का अनुरोध करना और उसे विस्तृत रूप से समीक्षा करना बुद्धिमानी होगी। चलो जानते हैं कि कौन कौन से मुद्दे हैं जिन पर ध्यान देना है। सुनिश्चित करते हैं कि हम लो प्रीमियम पॉलिसी प्लान से जुड़ी संभावित खतरों से दूर रहें। आइए दो प्रमुख हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स का अन्वेषण करें, इंडिविजुअल प्लान्स और फैमिली फ्लोटर प्लान्स। इंडिविजुअल प्लान्स किसी एक व्यक्ति को ध्यान में रखती हैं, जिनमें इंडिविजुअल कवरेज के कारण अक्सर प्रीमियम ज्यादा होता है। दूसरी ओर फैमिली फ्लोटर प्लान्स आपको विशिष्ट परिवार के सदस्यों, पति, माता पिता, बेटे और बेटियों को शामिल करने की अनुमति देती है, जिससे प्रत्येक एडेड सदस्य के साथ बढ़ते डिस्काउंट प्रदान किया जाता है, जो कि हर एडेड सदस्य के साथ बढ़ता है, जो संभावित रूप से 40% तक पहुंच सकता है। ये सुविधा पहली नजर में आकर्षक सौदा लग सकती है। हालांकि फैमिली फ्लोटर प्लान्स के साथ अक्सर अनदेखे जाने वाले महत्वपूर्ण परिवेशानों हैं। उदाहरण के लिए परिवार फ्लोटर योजना में कवरेज सभी शामिल सदस्यों के बीच साझा होता है। मान लीजिए आप 4 परिवारी सदस्यों के लिए 10 लाख रुपए का कवरेज वाली प्लान खरीदते हैं। इस स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति के लिए कुल कवरेज 10 लाख रुपए नहीं बनता है, बल्कि सभी 4 सदस्यों में बांटा जाता है, जिससे प्रति सदस्य वार्षिक 2.5 लाख रुपए का होता है। और यदि किसी भी परिवार के सदस्य ने पॉलिसी वर्ष के दौरान क्लेम किया है, तो इससे पूरी पॉलिसी के लिए नो क्लेम बोनस (NCB) पर असर पड़ सकता है। यह मतलब होता है कि अगर केवल एक ही सदस्य ने क्लेम किया है, तो ये पूरे परिवार के लिए NCB लाभों को प्रभावित कर सकता है। फैमिली फ्लोटर प्लान की मूल्यांकन करते समय इन प्रभावों को समझना महत्वपूर्ण है। जबकि कई परिवारी सदस्यों को जोड़ने पर मिलने वाले डिस्काउंट पहली नजर में लाभदायक लग सकते हैं, साझा कवरेज और नो क्लेम बोनस (NCB) पर संभावित प्रभाव पूरे लाभों पर बहुत असर डाल सकते हैं। इन समस्याओं का समाधान करने के लिए फैमिली फ्लोटर प्लान में हाई सम एश्योर्ड को चुनना उत्तम हो सकता है। यह विकल्प सुनिश्चित करता है कि योजना में परिवार फ्लोटर छूट के लाभ के संबंध में पर्याप्त कवरेज है। अल्टरनेटिव रूप में यदि उच्च NCB को संरक्षित करना अधिक महत्वपूर्ण है, तो इंडिविजुअल प्लान का चयन करना एक और उपयुक्त विकल्प हो सकता है। जब आपने इंश्योरेंस टाइप चुन लिया है, तो क्रूशियल पैरामीटर्स को ध्यान में रखना महत्वपूर्ण होता है। 1. कैशलेस नेटवर्क अस्पताल। कैशलेस अस्पतालों का बड़ा नेटवर्क होने से पॉलिसी धारकों के लिए अधिक सुविधाजनक होता है। सभी के पास रिम्बर्समेंट के लिए पर्याप्त धन तुरंत उपलब्ध नहीं होता। इसके अलावा ये जांचें कि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी अतिरिक्त फ्लेक्सिबिलिटी के लिए रिम्बर्समेंट सुविधाएं प्रदान करती है या नहीं। 2. को पेमेंट। यह वो प्रतिशत हिस्सा है जो आपको हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम के दौरान भुगतान करना होता है। जो पॉलिसी किसी भी को पेमेंट की आवश्यकता नहीं करती है, उसे चुनें। कुछ कंपनियों के पास जोन बेस्ड को पेमेंट स्ट्रक्चर्स भी होती है, इसलिए इन शर्तों के बारे में जागरूक रहें। 3. वेटिंग पीरियड्स। हेल्थ इंश्योरेंस में वेटिंग पीरियड आमतौर पर 3 श्रेणियों में होती है। 1. सामान्य वेटिंग पीरियड। सामान्य वेटिंग पीरियड 30 दिनों तक होती है, जिसके बाद इंश्योरेंस कंपनी कवरेज सक्रिय करती है। इसके साथ ही सुनिश्चित करें कि एक्सीडेंटल रिलेटेड क्लेम्स को दिन 1 से ही कवर किया जाता है। पूर्व मौजूदा बीमारियां की वेटिंग पीरियड
यदि आपके पहले से मौजूद बीमारियां हैं जो हेल्थ इंश्योरेंस प्लान खरीदने से पहले थी, तो उन शर्तों के बाद ही उन स्थितियों का दावा किया जा सकता है। यदि यह लागू होता है, तो पूर्व मौजूदा बीमारियों के लिए सबसे छोटी वेटिंग पीरियड वाली प्लान चुनें। निश्चित उपचार या सर्जरी की वेटिंग पीरियड। कुछ उपचार या सर्जरी जैसे डेंटल प्रक्रिया या मैटरनिटी केयर को कवरेज शुरू होने से पहले वेटिंग पीरियड हो सकती है। इस प्लान में निर्दिष्ट विशेष उपचारों की वेटिंग पीरियड्स को समझें। 4. एंट्री एंड एग्जिट डेट्स। हेल्थ इंश्योरेंस चुनते समय एंट्री और एग्जिट डेट्स का ध्यान दें। कई योजनाओं में एग्जिट डेट 60 से 65 वर्ष के बीच होती है। जीवन के इस स्टेज में चिकित्सा कवरेज महत्वपूर्ण हो जाता है। किसी अन्य हेल्थ इंश्योरेंस में जाने पर मौजूदा बीमारियों के लिए वेटिंग पीरियड से संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। एक ऐसी पॉलिसी का चयन करें जो एग्जिट डेट के बिना जीवन भर कवरेज प्रदान करती है। 5. रूम रेंट कैपिंग लिमिट। रूम रेंट कैपिंग लिमिट चिकित्सा बिल पर प्रभाव डालती है। आपके कमरे का चयन सीधे रूप से खर्चों को प्रभावित करता है। इलाज के लिए आवश्यक कमरे के प्रकार का चयन करने में लचीलापन सुनिश्चित करने के लिए कोई रूम रेंट कैपिंग लिमिट न होने वाली पॉलिसी का चयन करें। 6. कंज्यूमेबल आइटम्स कॉस्ट रिडक्शन। इलाज के दौरान उपयोग की जाने वाली कंज्यूमेबल आइटम्स जैसे दस्ताने, सिरिंज, मास्क और पट्टियों को अधिकांश बीमा कंपनियों द्वारा कवर नहीं किया जाता है। ये जांचें कि आपकी पॉलिसी में इन आइटम्स के लिए कवरेज है या नहीं। उपचार के दौरान अनपेक्षित खर्चों से बचने के लिए कंज्यूमेबल आइटम्स की लागत को कवर करने वाली पॉलिसी का चयन करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। हर टॉपिक के बारे में विस्तृत जानकारी वाली वीडियो जल्द ही उपलब्ध होगी। Stay tuned for more videos. Like, share and subscribe.